हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स जोन में। और आज हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल के बारे में और उसके कला और संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में घाघरा नदी राजस्थान के तट पर है। खोज करता है इसके अमल नंद घोष, जो 1953 से लेकर 1960 तक इसकी खोज की थी। दूसरा है लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पे है, अहमदाबाद के पास। इसके खोज करता है रंगनाथ राव, जिन्होंने 1957 में इसका खोज किया था। फिर है रोपड़। रोपड़ आज सतलज नदी के तट के पास पंजाब में है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-54 ईस्वी में की थी। फिर है रंगपुर। रंगपुर आज मादर नदी के तट पे है, गुजरात के पास, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 और 54 में की थी। तो लोथल और रंगपुर दोनों की खोज रंगनाथ राव ने ही की थी। फिर है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट के पास था और मोंटोगोमरी, जो कि पाकिस्तान में है अब, जिसका खोज दयाराम सानी ने 1921 में की थी। फिर है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था, जो कि आज लरकाना के पाकिस्तान में है। लरकाना और पाकिस्तान में है। लरकाना एक जगह है पाकिस्तान के पास ही, और पाकिस्तान में है। और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। और फिर है हमारा सुदगेंडोर, जो कि दासक नदी के तट के पास है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान में इसका आज भाग पड़ता है, जिसकी खोज ऑरल स्टाइन और जालडेस ने 1927 में की थी। फिर है हमारा चनोद्रो, जो कि सिंधु नदी के तट पे है और वर्तमान में सिंध और पाकिस्तान में है वो, और जिसका खोज एनजी मजबूदार 1931 ईस्वी में किया था। फिर है हमारा आमरी। आमरी जो है आज इसका वर्तमान स्थल है सिंधु नदी के तट के पास। सिंध और पाकिस्तान में इसका हिस्सा पड़ता है और इसके खोज करता है एनजी मजमूदार 1929 में किए थे। फिर जॉर्ज एफ डेल्स ने इसके और अधिक विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की थी 1963 से लेकर 79 के बीच में इसका खोज करते रहे। फिर है कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है। सिंध और पाकिस्तान में इसका अभी भाग है और इसका खोज फजल अहमद ने की थी 1953 से 54 तक। फिर है देसलपुर। देसलपुर धुरद नदी के तट के पास है, जो कि अब कच्छ और गुजरात में पड़ता है, जिसका खोज ए घोष और एएस राव ने 1963 ईस्वी तक की थी। और फिर है सुरकोडटा। सुरकोडटा है कच्छ गुजरात में स्थित है अभी, और जिसकी खोज जेपी जोशी ने 1954 में की थी। फिर है हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी वर्तमान में हिंडन नदी के तट के पास उत्तर प्रदेश में है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। फिर है धौलवीरा। धौलवीरा कच्छ गुजरात में ही पड़ता है, जिसकी खोज बीवी लाल ने 1959 में, और फिर इसका विस्तृत रूप से आरएस बिष्ट ने 1990-91 में की थी। फिर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी घाघरा नदी के तट पर पड़ता है, हरियाणा में, जिसका खोज सूरजभान ने 1963 में किया था। मीताथल हरियाणा में है अभी वर्तमान में, जिसका खोज करता है सूरजभान 1968 में। तो राखीगढ़ी और मीताथल दोनों का खोज सूरजभान ने किया था। फिर है लास्ट नरमित। नरमित है सरस्वती नदी के तट के पास, हिसार हरियाणा में इसका पड़ता है, और जिसका खोज करता है आरएस बिष्ट, जिन्होंने 1973 में इसका खोज किया हुआ था। फिर है बालाकोट। बालाकोट का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि हम लोगों का सेना लोग के लड़ाई में सुनाई देता है, जिसका वर्तमान स्थल है अरब सागर, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में इसका भाग पड़ता है, और इसका खोज करता है आरिस बिष्ट 1974 और 77 में किए थे। उसके बाद है भगवानपुरा। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट के पास कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उस टाइम थी, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास था, और जिसके खोज करता है जीपी जोशी 1975 से 76 के बीच में किया था। फिर है अल्लाहदीनो। अल्लाहदीनो सिंधु नदी के तट पे के पास था, पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान में इसका भाग पड़ता था, जिसके खोज करता है WA फेयर सर्विस। फिर है हमारा कुणाल। कुणाल स्थल जो है वो सरस्वती नदी के तट पे हिसार हरियाणा के पास ही पड़ता है, जिसके खोज करता है AS राव 1994 में किया था। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल, जिससे जहाँ से हमारे बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो अब वहाँ से प्राप्त हम साक्ष्य के बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ से क्या चीज़ें पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी।
तो सबसे पहले हड़प्पा शहर का देखते हैं हम। हड़प्पा शहर में श्रमिक निवास, 16 भट्टियाँ, धोती पहने मूर्ति और सीध से 6 अन्नगार, आरिस 37 कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान का नाम आरिस 37 दिया गया है। फिर संघ का बना बैल, कांसे का एक्का और दर्पण, मंजूसा और बर्तन पर मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। फिर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के पास मृतक का टीला, स्नानागार, अन्नागार और कांसे की नग्न मूर्ति और कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियां, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल, खंड एवं पशुपति के अंकन की मुहर प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ज़्यादातर सिक्के ही प्राप्त हुए हैं। फिर है सुतका गेंडोर, जहाँ से नदी के तटीय व्यापारी चौकी राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी एवं मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त की गई हैं। आता है आमरी। आमरी ऐसा पहला स्थल था जहाँ पे पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परिवर्तित परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई है एवं यहाँ पे बारासिंगा का नमूना भी मिला है। फिर है चनुदड़ो। मोहर, यहाँ पे मोहर उत्पाद केंद्र, औद्योगिक शहर, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला है और कांसे की खिलौनी गाड़ी, दवात, दुर्ग का अभाव, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है। फिर यहाँ पे लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा में आरंभिक हड़प्पा के चिन्ह मिले हैं, मतलब साक्ष्य मिले हैं। हल द्वारा जुते खेत, बेलनकार मुहर, पकी मिट्टी का हल और सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य। अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियाँ, कच्ची एवं अलंकृत ईंट एवं अर्ध काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ से मिली है। कालीबंगा वहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ के चूड़ियों के लिए बहुत जाना जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर चूड़ियाँ मिली हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगा है। फिर है कोटदीजी में पूर्व हड़प्पा मिश्रित स्तर के और पत्थर के नींव वाले घर मिले हैं। पत्ती के आकार का बाण गर्तवास मिला है और गहनों का जखीरा तथा चाक एवं निर्मित मृदांड मिला है। मृदांड मतलब जो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो हुआ। फिर है देसलपुर में टेराकोटा का मुहर, तंबा का मुहर और सेलखुड़ी मुहर और भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। फिर है रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और चट और कुत्ते को माली के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। वहाँ पे जो ममीज मिली हैं वहाँ पे देखा गया है कि इसको कुत्ते के साथ दफनाया गया है। और रंगपुर में धान की भूसी, घोड़े की मृड़ मूर्ति और कच्चे ईंटों का दुर्ग, पत्थर का फल का मिला है। फिर है सुरकोटोटा में घोड़ों की हड्डियाँ एवं बर्तनों में समाधान मिले हैं। इनसे पता चलता है कि वो लोग घोड़े का काफ़ी यूज़ करते थे। फिर है लोथल में अन्नगार मिला है जहाँ पे उन लोगों का धन अनाज का गोडाउन टाइप का। फिर सोने का मनके मिले हैं, मनका कारखाना मिला है। गोदीवाड़ा बंदरगाह, वहाँ पे बंदरगाह मिला है। फिर युग्म सावधान और धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फिर है आलमगीरपुर में रोटी बेलन की चौकी, कटोरी के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन व गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनन स्थल पाया गया है। धौलवीरा में 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है और नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ पे प्राप्त हुआ है। खेल का मैदान, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी में प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं और भारत में स्थित सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यह माना गया है। और मीताथल, तांबे की कुल्हाड़ी और संस्कृति के तीनों स्तर यहाँ पे मिले हैं। राखीगढ़ी को इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो भाग है हड़प्पा सभ्यता से जो भी मिले हैं वो ज़्यादातर भाग पाकिस्तान, बलूचिस्तान या दूसरे देशों में चले गए हैं, मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान के आसपास, इसलिए इसको राखीगढ़ी में जो भी प्राप्त हुआ है हम लोगों को वो सबसे बड़ा माना गया है यहाँ पे। निमृत में पूर्व हड़प्पा तथा उत्तरीय नगरीय का सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव है। स्वर्णपट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने के लिए तांबे का बना कांटा, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप, वास्तविक हल के कुछ टूटे टुकड़े और प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई मिली है और मिट्टी के बने चक्के का प्रतिरूप और सोना की लगी हुई परखने की कसौटी मिली है। बालाकोट में पूर्व हड़प्पा के अवशेष, भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग और सीपों की कार्यशाला और सीपों की चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। सीपों की शंख की चूड़ियाँ भी मिली हुई हैं, तो इन वजह से ये लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। और भगवानपुरा से मिली हैं सफ़ेद, काली और आसमानी रंग की चूड़ियाँ, वो तांबे की चूड़ियाँ, यानी कि ये लोग कलर का भी यूज़ करते थे। अल्लाहदीनों से मिली हैं वितरण केंद्र और पत्थर की विशाल दीवार की नींव एवं गहनों का जखीरा, और कुणाल से मिली हैं चांदी के 2 मुकुट। तो ये थी हमारे सिंधु घाटी से प्राप्त साक्ष्य। अब हम आगे चलते हैं सिंधु घाटी के कला एवं संस्कृति के बारे में जानने के लिए।
हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी और सामान्यतः कांस्य धातु तांबे से टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाई जाती थी। हड़प्पा समाज में शिल्पियों में कसेरो यानी कि कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। ईंटों की विशाल इमारतों से स्पष्ट होता है कि यहाँ की स्थापत्य कला यानी कि राजगीर कला जो घर बनाने की कला होती है वो महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई कारीगर मड़ियों के निर्माण में निपुण थे। इन लोगों का घर काफ़ी यूनिक डिजाइन के होते थे, तो इसलिए ये लोग का स्थापत्य कला जो था वो काफ़ी यूनिक था। फिर है सिंधु घाटी से मिली मृण मूर्तियाँ, मतलब ये लोग मूर्ति स्थापत्य कला में बहुत ही ज़्यादा अग्रसर थे। तो हड़प्पाई शिल्पी धातु के सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सेल खड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र हैं और सिर के पीछे उनके बालों की छोटी लटी बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। सिंध प्रदेश में बड़ी संख्या में अग्नि में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है की बनी मूर्तिकाएं मिली हैं, जिसे फिगरिन भी बोला जा रहा है। फिर मृण मूर्तिकाओं में पंछी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियाँ भी मिली हैं, यानी कि मूर्तियाँ मिली हैं। फिर आते हैं सिंधु घाटी के मन का निर्माण पे। तो मोहरों का प्रयोग सबसे भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। चंदोदड़ो शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध था और शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। चंदोदड़ो जो स्थान है वो इसीलिए प्रसिद्ध था। फिर कुछ मन के 2 या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, यानी ये लोग सोने से भी परिचित थे। फिर है हम आपको जानेंगे मोहरों के बारे में सिंधु घाटी से प्राप्त। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें ही थीं। अब तक लगभग 2000 मोहरें उनके सभ्यता की प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर यानी कि भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। इन लोगों के सिक्कों पर इन जानवरों की जो है वो कलाकृतियाँ हैं। ये लोग माप और बाट से भी परिचित थे। तो हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। यहाँ से ऐसे डंडे प्राप्त हुए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें से एक डंडा कांसे का भी था। लोथल से हाथी से दांत से निर्मित एक पैमाना मिला है जो हड़प्पा स्थलों में मापन प्रणाली के ज्ञान की पुष्टि कर सके। यहाँ सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पूजा प्रार्थना से भी संबंध रखते थे। वो लोग को पूजा प्रार्थना भी वो लोग जानते थे। तो उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का प्रयोग नहीं होता था। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। हड़प्पा काल में पशु का भी पूजा पाठ का प्रचलन था। इसका सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर जो कि यूनिकॉर्न जो गैंडा होता है उनका वो लोग करते थे। उसे पशुपति कहते थे, ये जो शिव जी के भी रूप माने जाते हैं। और फिर उनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा था और आसन के नीचे एक भैंसा तथा पांव पर 2 हिरन थे और मोहरों पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। किंतु यह संदेहास्पद है क्योंकि सिंग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनको नष्ट कर सकते हैं और इसलिए उससे बचने के लिए वे ताबीज भी पहनते थे। वो लोग भी ताबीज से परिचित थे। और सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मोहर सील पर मिला है जो कि पीपल की डालियों के बीच विराजमान देवता चित्रित थे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप जानेंगे सिंधु घाटी के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में और उसका पतन का क्या कारण थे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।